हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं थ्योरम 6.3 ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। ये क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल चैप्टर का एक थ्योरम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, है ना। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जब हमें दो ट्रायंगल जब हमें सिमिलर प्रूफ करने हो, है ना, तब कुछ रूल्स हैं। जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं उस टाइम पर हम कुछ रूल्स को हम यूज करते थे, जैसे कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल या फिर आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो उसी प्रकार से क्लास 10th में आपको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उसमें से एक क्राइटेरिया है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। ठीक है, तो इसका प्रूफ आज हम सीखने वाले हैं कि इस थ्योरम को हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट। पहले हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहां लिखा हुआ है, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangle are similar। तो एक एक वर्ड को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है कि corresponding angles are equal। अगर किसी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब आपको पता है ना। जैसे कि मैं बोलूं तो एक वर्टेक्स जो है ना, वो पी वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग है ना, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है ए का पी, है ना। सो वी कैन से लाइक दैट कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ओरिजिनली अगर हम बात करें तो एबीसी ट्रायंगल को PQR के सिमिलर हम बताने वाले। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल दिए हुए हैं यहां पर। ठीक है, यहां लिखा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा या फिर सेम होगा या प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें लेके आना है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कैसे हैं, सिमिलर है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, कैसे हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू कर रहे हैं ना। तो जैसे कि आप एक थ्योरम को जब आप प्रूफ करते हो तो आपको मालूम है कि हम उसमें गिवन लिखते हैं, हम उसमें टू प्रूव लिखते हैं, और अगर कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम कंस्ट्रक्शन हेडिंग लिखते हैं और फिर हम प्रूफ को करते हैं। ठीक है, तो वही तरीके से हम इसे प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम गिवन से। तो इस थ्योरम में आपको क्या दिया हुआ है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपकी दो ट्रायंगल्स हैं। तो कौन कौन से हैं? ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बताने वाले हैं ना। ठीक है, ये पूरा। ठीक, इस एमएन को देख के कोई परेशान नहीं होना, मैं आपको बताऊंगा कि एमएन कहां से आया है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर की बात चल रही है। यहां पर जैसे कि थ्योरम में लिखा हुआ है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो कंडीशन देखो क्या है हमारे पास कि एंगल ए जो है ना, वो काय के इक्वल है? एंगल पी के। ठीक है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि ए जो है वो पी के इक्वल है, बी जो है वो क्यू के इक्वल है और सी जो है वो आर के इक्वल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है।
अब आगे देखते हैं, ये हमारी गिवन कंडीशन हो गई, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ हमें क्या करना है, सो टू प्रूफ में हम उसे नोट कर लेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सेम है ना। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो ये कंडीशन हमें प्रूफ करना है। फिर इसके जैसे ये कंडीशन हमारी प्रूफ हो जाएगी तो हम बोल पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर है। कौन कौन से ट्रायंगल, हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये सिमिलरिटी का साइन है, आपको पता होगा। तो ये हमारा गिवन हो गया, ये हमारा टू प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना है। अब आगे हम बात करते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कंस्ट्रक्शन। अब ये दो ट्रायंगल तो थे आपके पास, अब ये कंस्ट्रक्शन में क्या मैंने आपको बताया था MN, तो हम क्या कर रहे हैं यहां, हम ये जो सेकंड ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में हम एक लाइन ले रहे हैं MN, है ना। मतलब कि ये लाइन देखो कहां से आएगी, सबसे पहले हम दो पॉइंट ले रहे हैं ना, M एंड N, ठीक है। तो जो हम M ले रहे हैं कौन से साइड में, PQ साइड में अगर हम M ले रहे हैं तो ये जो PM है वो ये AB के बराबर होना चाहिए, ऐसा आपको ये M लेना है। उसी प्रकार से दूसरे साइड में अगर हम बात करें तो M हमें कौन से साइड में लेना है, PR साइड में, और ऐसा लेना है कि जो PM है वो काय के इक्वल आना चाहिए, AC के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो हम यहां लिख लेंगे कि एक पॉइंट M ऑन, ठीक है, टेक पॉइंट M ऑन PQ एंड N on PR such that, ऐसा हमें लेना है ये पॉइंट कि PM जो है वो AB के इक्वल आ जाए और PM जो है वो AC के इक्वल आए, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा जब हम ये पॉइंट ले लेंगे तो उसके बाद हम इसे ज्वाइन कर देंगे तो हमें लाइन मिल जाएगा MN, है ना। तो एंड जॉइन MN, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। तो देखो अभी तक हमने गिवन लिखा है, टू प्रूफ लिखा है जो हमें प्रूफ करना है, और कंस्ट्रक्शन तो जो ट्रायंगल था उसके अलावा हमने क्या उसमें एक्स्ट्रा किया है, तो हमने किया M और N दो पॉइंट लिए हैं, दो साइड में ऐसे लिए हैं कि PM जो है वो AB के बराबर आ जाए और PM जो है वो AC के बराबर आ जाए। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल जो है ABC और PMN, ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PMN, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हमने लास्ट ईयर पढ़ा है क्लास 9th में कि कॉन्ग्रुएंट हम दो ट्रायंगल को कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है, कैसे हम कॉन्ग्रुएंट बताते हैं। तो उसके मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि 4 रूल्स हैं, तो उसमें से कौन सा रूल सुटेबल है, कौन सा क्राइटेरिया सुटेबल है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम बात करें तो AB और PM दोनों को देखो हमने इक्वल बनाया है, देखो यहां लिखा भी है कि PM इज इक्वल टू AB, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमने लिया PM इज इक्वल टू AB, या फिर आप इसे ऐसा लिख लो, अगर हम ABC PMN लिख रहे हैं तो पहले आप लिख लो AB इज इक्वल टू PM, ठीक है। रीजन आपका क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्टेड। फिर इसके बाद सेकेंड कंडीशन, अगर आपको याद हो तो आपको क्वेश्चन में मतलब कि जो आपका जो थ्योरम है वहां पे दिया हुआ है कि A और B जो है वो इक्वल है,
है ना। यहाँ पे हमने लिखा था कि करस्पॉन्डिंग, यहाँ लिखा है ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या है, एंगल ए और पी इक्वल है, हमने यहाँ गिवन में लिखा भी है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन हम ले रहे हैं, तो ए को मैं लिख रहा हूँ एंगल बी ए सी, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो एंगल बी ए सी जो है वो एंगल एम पी एन के बराबर है, ठीक है। तो ये आपको गिवन था। थर्ड कंडीशन की बात करें तो AC और PN ये दोनों आपके इक्वल है। ये भी हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्टेड। तो हमारे पास तीन कंडीशंस हमें मिल गई है, ठीक है। और हम जानते हैं कि इसमें से दो साइड और एक एंगल है। तो कौन सा रूल है ये है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। और ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम यहाँ नोट कर ले रहे हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PMN के, ठीक है। कौन से रूल से हो गया, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। लास्ट स्टेप हमारा था ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PMN के कॉन्ग्रुएंट आ गया है, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए SS कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है। अब जब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तब हमें पता है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग पेयर्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं ना। जैसे कि अगर हम बात करें एंगल B की, एंगल B जो है वो एंगल N के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल B जो है वो काय के इक्वल हो जाएगा, एंगल N के, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PMN, रीजन CPCT। ये सब आप लोग जानते होंगे, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PMN, मतलब कि देखो ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अभी हमने स्टार्टिंग में गिवन देखा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हमने लिखा था गिवन में भी कि एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, लिखा था हमने। तो सिंस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, ये गिवन था। तो आप देख पा रहे हो कि ABC जो है वो PMN के भी बराबर है और ABC जो है वो PQR के भी बराबर है। तो क्या मैं इसे PMN और PQR इन दोनों को मैं इक्वल बता सकता हूं, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर एंगल PMN इज इक्वल टू एंगल PQR। मतलब कौन कौन सा एंगल इक्वल आ गए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब हमने फिर से 9th में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई करस्पॉन्डिंग एंगल से अगर इक्वल हो जाए, है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, अगर मैं इसको अगर आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है, ये लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूंगा तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा और ये ट्रांसवर्सल है। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये एंगल और ये एंगल, है ना, ये दोनों एंगल, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। हमने ये पढ़ा था कि अगर लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे रिवर्स में हम यूज कर रहे हैं कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइंस पैरेलल है ना। तो यहाँ पर देखोगे आप सिचुएशन कि ये दोनों एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल है, मतलब कि हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि MN जो है वो QR के पैरेलल है, हम उसे लिखते हैं। तो हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, है ना। हम यहां लिख लेंगे कि दे आर corresponding angles, therefore MN पैरेलल टू QR, ये लाइन इसके पैरेलल आ गई। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड में से किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन बनाते हैं तो वो बाकी के दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये कौन सा थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो वो हम यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है वो, PQR,
पी क्यू आर ट्रायंगल में एम एन जो है वो पैरेलल हो गया क्यू आर के, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या कंडीशन बनेगी, वो बनेगी पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन एन आर। ठीक है, ये कैसे आया है, ये आया है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.1। ठीक है, आप जानते हैं, है ना। तो ये कंडीशन हमें मिल रही है कहां से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की हेल्प से। अब अगर मैं इसको अगर ऊपर नीचे करके अगर लिख दूं तो कोई चेंजेस होगा। अगर मैंने जैसे इसको लिख दिया एम क्यू अपॉन पी एम, लिख सकता हूं ना मैं, ऐसे ही मैंने लिख दिया एन आर अपॉन पी एम। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड में 1 को ऐड करूंगा, तो मैंने लिखा यहां एडिंग 1 टू बोथ साइड। अब देखो यहां पे देखो सिचुएशन क्या बन रही है, एम क्यू अपॉन पी एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी एन प्लस 1। अगर मैं यहां पे एलसीएम लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एम क्यू प्लस पी एम अपॉन पी एम इज इक्वल टू एन आर प्लस पी एन अपॉन पी एन। अब हम देखो डायग्राम में देखते हैं, एम क्यू प्लस पी एम देखो क्या है, एम क्यू आपका ये है और पी एम ये है, मतलब कि टोटल को क्या हो जाएगा पी क्यू, तो मैं इसे लिख दूंगा पी क्यू अपॉन पी एम। ऐसे ही आप एन आर प्लस पी एन देखो, एन आर ये है पी एन ये है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, पी आर बन जाएगा, तो पी आर अपॉन पी एन। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से रेसिप्रोकल कर दे रहा हूं, तो ये बन गया क्या, पी एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन पी आर। अब ये जो कंडीशन हमें मिली है, अब आपको याद होगा कि हमने जब कंस्ट्रक्ट किया था तो हमने क्या लिखा था, हमने ये एम और एन जो पॉइंट थे वो हमने ऐसे लिए थे कि पीएम जो था वो ए बी के बराबर आ रहा था और पीएम जो था वो ए सी के बराबर आ रहा था। तो हम देखो अभी हम जो पीएम है, इस पीएम को मैं लिख दे रहा हूं ए बी। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पीएम जो है उसे मैं लिख रहा हूं ए सी अपॉन पी आर। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें जो प्रूव करना था, है ना, टू प्रूव जो कंडीशन थी उसमें देखो क्या लिखा था हमने, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो उसमें से दो जो रेशियोज है ना, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, वो हमारा यहां पर प्रूफ हो गया। बस अभी हमें इसको जो है इसको काय के इक्वल लेके आना है बी सी अपॉन क्यू आर के, है ना, क्योंकि तीन करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, उनके रेशियोज हमें इक्वल बताने हैं, हमें सेम बताने हैं, तो दो तो हमने इक्वल बता दिए। ठीक है, अब अगर आप ये जो लाइन है इस लाइन को, है ना, या फिर ये जो पॉइंट हमने लिया था, हमने एम कहां लिया था, पी क्यू में, एन लिया था पी आर में। अगर इसी एम और एन को अगर आप क्यू आर में ले लो, है ना, जैसे कि मैं आपको बना के बता दे रहा हूं, जैसे कि ये आपका क्या था, पी क्यू आर था। ठीक है, अगर मैं एम यहां ले लेता, ठीक, और एन यहां ले लेता, मतलब ऐसी सिचुएशन लाता, तो फिर क्या हो जाता, फिर ये होता कि ये वाला साइड जो है ना, मतलब कि पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू, या ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, मतलब क्या कंडीशन निकलती। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक, आपका जैसे देखो यहाँ पे देखो, जैसे कि आपका ए बी अपॉन पी क्यू आया ना, ठीक, ए बी अपॉन पी क्यू आया, वैसे ही वहां पर क्या आता, वहां पर आता ए सी अपॉन पी आर, क्या निकलता, ए सी अपॉन पी आर, और इसके अलावा आता बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है, और यहां अगर हम ऐसा अगर हम पॉइंट लें, मतलब एम और एन अगर हम दूसरे दो साइड में लें, तो आपके पास ये सिचुएशन आएगी।
तो आप देख रहे हो कि AC अपॉन PR जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी सेम वैसे ही करना है ना, सेम कॉन्सेप्ट है इसमें, तो इसलिए हम इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, है ना, जस्ट हम इसको क्या लिख लेंगे, कंडीशन बस हम लिखेंगे। ठीक है, हमने यहां पे लिखा सिमिलरली, मतलब ऐसे ही क्या कंडीशन आ जाएगी, AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये कंडीशन हमें मिलेगी। तो आप देख रहे हो कि इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 देखो आपको क्या मिलेगा, मैं यहां कर रहा हूं, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें मिल जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो ये कंडीशन थी जो हमें प्रूफ करना है ना। अभी आप देखो वापस से हम थ्योरम में आते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हमने लेके चला था और फिर लिखा था कि देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और ये देखो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ये सेम रेशियो में आ गए, मतलब कि आपका प्रूफ हो गया ना। हेंस हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये देखो लिखा है ना, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम था 6.3 ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चैप्टर 6 का, है ना, ट्रायंगल चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सिमिलैरिटी जब आप दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हो तो आपको अलग अलग क्राइटेरिया आपको यूज करने हैं, तो उसमें से एक क्राइटेरिया है ये, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दो ट्रायंगल में तीनों एंगल अगर कैसे आ जाएं, इक्वल आ जाएं, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाएं, जैसे कि हमने लिया था ना कि जैसे कि A और P इक्वल है, B और Q इक्वल है, C और R इक्वल है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम बोलेंगे कि वो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, मतलब कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, सेम होगा या इक्वल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। अगर आपको इस प्रूफ में किसी भी पॉइंट में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसा जो आपको, कोई ऐसी स्टेप जो आपको समझ में नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी कंफ्यूजन है उसको आने वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू एवरीवन। जितने भी लोग को ये वीडियो पसंद आया वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी वीडियोस जो ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको करने लगते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा।